नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। बम्बई हाई कोर्ट ने बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार को कंगना रनौत के बंगले को तोड़ने के मामले में एक जोरदार तमाचा लगाया है। बम्बई हाई कोर्ट ने अभिनेत्री कंगना रनौत के बंगले पर की गई बीएमसी की कार्रवाई को पूरी तरह से गलत ठहराया है। कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि यह कार्रवाई याचिकाकर्ता को कानूनी मदद लेने से रोकने की कोशिश थी। ये साफ साफ कहा, ये साफ दिख रहा है कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत को टारगेट किया गया, क्योंकि उन दोनों ने सुशांत सिंह के मामले को उठाया था, पालघर के संत के मामले को उठाया था। अदालत ने अवैध निर्माण के खिलाफ जारी किए गए बीएमसी के नोटिस को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया। साथ ही कंगना को सार्वजनिक बयानों में संयम बरतने की हिदायत दी है कि कंगना भी अपने बयानों में संयम बरतें, क्योंकि वॉक वॉर चल रहा था। कंगना ने बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर जस्टिस एस.जे. कैथावाला और आर.आई. छागला की बेंच ने फैसला सुनाया है। ज्ञात हो कि बीएमसी ने 9 सितंबर को कंगना के पाली हिल स्थित बंगले में बने कार्यालय के कई हिस्सों को अवैध बताते हुए तोड़ दिया था। कंगना ने बीएमसी पर 2 करोड़ रुपए हर्जाना मांगा। इस पर हाईकोर्ट ने नुकसान का पता लगाने के लिए एक सर्वेयर नियुक्त किया है। उन्हें मार्च 2021 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। कंगना की ओर से याचिका दायर किए जाने के बाद हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगा दिया था और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया था। कंगना के वकील का दावा है कि कोर्ट के स्टे लगाने तक ऑफिस का 40% हिस्सा ध्वस्त किया जा चुका था। जिन चीजों को नुकसान पहुंचा उसमें कई दुर्लभ कलाकृतियां, झूमर, सोफा आदि कई कीमती सामान थे। हाईकोर्ट ने कहा कि लगता है तोड़फोड़ की कार्रवाई एक्ट्रेस के सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट को लेकर उन्हें निशाना बनाने के इरादे से किया गया था। ये एक बहुत बहुत बड़ा तमाचा है उस महाराष्ट्र सरकार पर और बीएमसी पर, जो लोकतंत्र का हनन करने में लगातार लगी हुई है। अर्नब गोस्वामी को भी बोलने से रोकने की कोशिश की गई और आज हाईकोर्ट ने साफ कहा कि ये तोड़फोड़ अभिनेत्री कंगना रनौत के अभिव्यक्ति को दबाने के लिए किया गया। सोशल मीडिया पर किए गए उनके कमेंट पर उनको निशाना बनाया गया। जरा भी अगर इन सब में शर्म है तो अपने आप को संयम में रखना सीखे महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी। कंगना ने इसे पूरे लोकतंत्र की जीत बताया है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद कंगना ने सोशल मीडिया पर लिखा, ट्वीट किया कि कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ खड़ा होता है और जीतता है तो यह जीत केवल उस व्यक्ति की नहीं होती बल्कि पूरे लोकतंत्र की होती है। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति को धन्यवाद। हर उस व्यक्ति का भी शुक्रिया जो मेरे सपनों के टूटने पर हंसे थे। कंगना ने एक बहुत करारा व्यंग किया। जो लोग अभिव्यक्ति के चैंपियन बनते हैं और कंगना पे कार्रवाई पर हंस रहे थे, इसे जायज ठहरा रहे थे, कंगना ने बहुत लोकतांत्रिक तरीके से उन पर व्यंग किया है। और वो लिखती हैं, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आप विलेन की तरह काम कर रहे थे और मैं हीरो बन गई। महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी एक विलन की भूमिका में है। और जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि लगता है यह कंगना को कानूनी मदद से रोकने की कोशिश थी, लगता है यह कंगना के सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट के कारण कार्रवाई की गई थी, तो बीएमसी को और महाराष्ट्र की सोनिया सरकार को, सोनिया सेना की सरकार को, महाअघाड़ी की सरकार को सोचने की जरूरत है कि आखिर क्या वजह है कि लोकतंत्र को वो दबाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। गिरेबान में झांके, क्या ऐसा तो नहीं है कि वो अनैतिकता की पराकाष्ठा पार करते चले जा रहे हैं और चाहते हैं कि लोग ना बोलें? ऐसा हो नहीं सकता। सुशांत से लेकर पालघर के संतों से लेकर सुशांत तक और दिशा से लेकर कंगना और अर्नब तक महाराष्ट्र सरकार का लोकतंत्र विरोधी चेहरा बार बार सामने आ रहा है। धन्यवाद।